हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लवकी टेक। आई होप कि आप सब हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी प्यार का पहिया पार्ट 97। प्रीवियस पार्ट में कुछ यूँ था कि जो पलक, पारो और आंचल के सबके साथ में आ गई होती है चंचल के घर पे और सरप्राइज़ दिया होता है ना उसको बड़ा वाला एकदम। तो फिर बाद में वो सबसे मिलजुल के फिर रूम के अंदर अपना सामान वगैरह रखते हैं ना चंचल के रूम में, और पारो और सभी आ जाते हैं ना रूम में। और फिर ऐसे ही बातें बातें कर रहे होते हैं तो फिर पारो सबको लेके बाहर चली जाती है ना। वो सोचती है कि क्यों ना इनको टाइम दिया जाए ना, खुद भी चाह रही होती है कि मैं भी अपना टाइम दूँ मतलब आंचल को। और वो ऐसे झूठ बोल बुला के वहाँ से निकल जाते हैं ना। तो फिर कीर्ति भी उसके पीछे पीछे मतलब उसको लेके गई होती ना कि देखने चलते हैं। फिर बाद में उसको तो कीर्ति के साइड में निकाल देंगे और थोड़ा सा इसके साथ टाइम स्पेंड कर लेंगे ना। तो ऐसा सोच के वो वहाँ से चली गई होती है। और जो पलक और चंचल है वो एक दूसरे को से पहले तो देख रहे होते हैं एकदम बिल्कुल आंखों में आंखें डाल के, कोई किसी का होश नहीं है ना, ऐसे एकदम देख रहे होते हैं ना स्लोली स्लोली। फिर बाद में एकदम से चंचल खड़ी होती है और फिर बाद में मतलब पलक के पास आते हैं तो पलक भी खड़ी हो जाती है। दोनों फिर एक दूसरे को ऐसे टाइटली वाला एकदम टाइटली वाला हक करके मतलब खो जाते हैं उसी हग में ना। और फिर बाद में दोनों एक दूसरे को ऐसे हक कर कुरा के एकदम मस्त, किसी दुनिया की खबर नहीं उनको है ना, ऐसे वाला हो गया होता है। और एक दूसरे को फील कर रहे होते हैं ना, अपने अंदर महसूस कर रहे होते हैं। तो जैसे वो थोड़ी देर इधर खड़े होते हैं, उधर जो अपनी पारो है वो आंचल को लेके कीर्ति को उनको दिखा रही होती है ना कि ऐसे ऐसे है यहाँ पे, हम तो पहले यहाँ पे रह के गए थे, ऐसा ऐसा करते थे, हम खेत पे गए थे, तो मैं खेत भी दिखा के लाऊंगी ना ऐसे करके। तो उधर से जो उसके भैया होते ना मतलब पलक के, तो वो पारो कहते पारो इधर आना जरा सा। तो फिर वो कहती हाँ जी भैया क्या हुआ। तो फिर जो उसके भैया है पलक के वो कहते कि वो पलक कहाँ है, मुझे उससे मिलना है। तो फिर वो कहती पलक, हाँ क्यों क्या हुआ भैया। तो कहती नहीं, उससे वो कहना था मुझे सामान वगैरह ये मेरे पास ही रह गया था तो उसे देना है। और मैं वापस जाऊंगा ना कल, तो फिर थोड़ा सा उसको बताना पड़ेगा ना, मैं भूल गया था, उसको बोला ही नहीं। तो कहते अच्छा भैया वो उस रूम में आप उधर चले जाओ ठीक है। तो ऐसे करके भूल जाती है ना पारो की, बताना नहीं है ऐसे करके। और वो वहाँ पे मतलब उनको एड्रेस बता देते ना कि यहाँ पे आपको जाना है। तो ऐसे करके फिर वो तो वापस उसमें बिजी हो जाती है। और जो भैया है वो उधर जा रहे होते ना जहाँ पे चंचल का रूम होता है ना। तो फिर वो ऐसे पूछ रहे होते कि चंचल का रूम कौन सा है। तो ऐसे करके पूछ रहे होते ना उसकी दीदी से। तो उसकी दीदी कहती है कि वो वाला है सामने वाला। तो ऐसे करके वो भैया को बता देती ना। तो फिर बाद में भैया वहाँ जाके नॉक नॉक करते हैं ना। तो फिर जो पलक है वो कहती कौन है। तो कहती अरे पलक तू इधर है, ये सामान रख ले, मैं वापस जाऊँगा ना तो वापस सुबह दे दियो मेरे को ठीक है। अभी ये मैं उधर जा रहा हूँ तुम इसके चंचल के चाचू के साथ में, तो ये सामान तू रख ले ठीक है। तो ऐसे करके बोल रहे होते ना। तो फिर जो पलक वो कहती जी भैया एकदम खोलती हूँ रुको। तो ऐसे करके फिर वो चंचल को तो वॉशरूम में भेज देती ना। कि उसको पहले डर तो होता है थोड़ा सा कि चलो भैया अभी तक पता नहीं इनका कुछ रिस्पॉन्स आया नहीं है ना, तो मैं कैसे मान लूँ कि इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया ऐसे करके। तो फिर बाद में वो उनको तो मतलब चंचल को तो वॉशरूम भेज दिया था और खुद आके गेट खोलती है ना। तो कहती तू गेट बंद करके क्या कर रही है। तो कहती कुछ नहीं भैया बस ऐसे ही थोड़ा आराम करना चाह रही थी ना, थक गई थी ना इस वजह से। तो कहती अच्छा ठीक है कोई ना, ले ये पकड़ तू, इसको रख ले बैग में। और हाँ सुबह मुझे दे दियो याद से है ना, मैं सुबह जल्दी निकलूँगा, वापस जाना भी है मुझे यहाँ पे, इतने दिन मैं नहीं रुक सकता ना, तुम तो आराम से रहना पर बाद में जब शादी होगी तब उस दिन आ जाएंगे हम है ना। ऐसे करके भैया बोल रहे थे ना और उससे बातें भी कर रहे थे थोड़ी बहुत। तो फिर जो पलक है उनके हाथ से सामान लेती है और बैग में रख के बैग को साइड में कर देती है ना फिर से। तो एकदम से उधर जो चंचल है ना वो मतलब ऑन करती है ना, शावर ऑन करने के लिए पास जाती है ना कि नहा ही लूँ, अंदर आ ही गई हूँ तो ना। तो ऐसा सोच के, क्योंकि वो सुबह से नहाई नहीं होती ना, काम वाम में लगी हुई होती है। तो ऐसे करके वो ऑन करती है ना, एकदम से पानी की आवाज़ आ जाती है ना। वो कहती ये अंदर कौन है। तो कहती पता नहीं वो चंचल थी शायद, तो वो गई होगी वॉशरूम। तो कहती अच्छा चंचल यहाँ पे थी। तो कहती जी जी भैया। तो कहती अच्छा ठीक है मैं वेट करता हूँ उसका, उससे कुछ बात करनी है। तो कहती क्यों क्या हो गया भैया। तो कहती कुछ नहीं बस ऐसे ही थोड़ी नॉर्मली मिलना है, उससे मिली नहीं हुई ना प्रॉपर। तो कहती क्यों अब भैया आपको तो जाना था ना, चाचू बोल तो रहे थे आपको ले जाने के लिए चंचल के। तो कहती हाँ 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 मैं भूल गया था, ठीक है मैं जाता हूँ बाद में मिलूँगा ओके बाय, मैं जा रहा हूँ, वो घूमने जा रहे हैं हम ठीक है, खेत की तरफ जा रहे हैं, तो तू हम आ जाएंगे आज देख के ठीक है। तो ऐसे करके फिर वो भैया ऐसे बाय बाय कर आगे चले जाते ना वहाँ से। तो बोलो कहते हैं राम इनको क्यों मिलना है चंचल से, पता नहीं क्या बात करेंगे। तो ऐसे करके फिर वो गेट को बंद करती है और वॉशरूम की तरफ आ जाती है ना। वो कहती है ओ बेवकूफ़ कहीं की, शावर ऑन करना ज़रूरी था पहले। तो कहती अरे मैं आई गई हूँ अंदर तो नहा लेती हूँ। तो कहती अच्छा ठीक है मैं भी नहा लेती हूँ, खोल दे गेट। तो कहती नहीं मैं नहीं खोलने वाली, मुझे मुझे जल्दी नहाना है। तो कहती अरे तो मैं भी आ सकती हूँ ना। तो कहती नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो ऐसे करके चंचल जल्दी जल्दी नहा रही होती ना, तो गेट तो लॉक करना भूल गई होती है क्योंकि ऐसे अचानक हड़बड़ी में गई होती ना। तो फिर बाद में जो पलक कहती यार खोल ना, तो ऐसे करके पुश कर रही होती ना, थोड़ा सा करते उसको मतलब महसूस रहता है ना गेट तो खुला है। तो फिर बाद में वापस आके वो कहती अरे यार
पागल से ऐसे नाच नूच के वापस अंदर जाती है ना, मतलब रूम में आ गई होती है, फिर बाद में वॉशरूम की साइड चली जाती है और जाके ऐसे गेट खोलती है। तो कहती तुम बोला था अंदर नहीं आना, तो कहती हाँ तो गेट बंद करना था ना। अब बोलने से क्या होता है, मना मतलब प्रॉपर मना करने के लिए तो गेट कुंडी लगानी पड़ती है, ऐसे थोड़ी होता है। तो ऐसे करके उसकी तरफ आती है ना, तो कहती है कि अच्छा सुनो ना, एक बात कहनी थी तुमसे। तो कहती हाँ क्या कहनी है, बताओ जल्दी बताओ, वो वापस चल जाओ बाहर, मुझे जल्दी नहाना है यार, मैं नहा ली हूँ, थोड़ा सा ही रह रहा है बस। तो ऐसे करके वो ऐसे नहा भी रही होती ना, मतलब प्रॉपर अपने क्लीन अप कर रही होती है, और उधर से जो पलक है वो कह रही होती है कि अच्छा ठीक है वो सब तो ठीक है, तू नहा ले आराम से, पर वो ना भैया तुमसे कुछ बात करना चाहते थे। तो कहती भैया क्यों। तो कहती पता नहीं, ऐसे मिलने मिलने का बोल रहे थे, मुझे नहीं पता इतना। तो कहती अच्छा ठीक है लो साइड हटो, मुझे जान दो। तो ऐसे करके उसको साइड करके वो तौलिया लेके बाहर चली जाती ना, मतलब जो कपड़े उपड़े है वो वहाँ से बाहर जाके पहनने लग जाती है। और जो पलक है वो अंदर आके नहा धो के आराम से, मतलब वो माइंड उसका चेंज तो हुआ होता है पर कंट्रोल कर लिया होता है ना उसने। सेल्फ कंट्रोल भी बहुत बड़ी चीज़ होती है ना। तो फिर बाद में जो पलक है वो अंदर नहा रही होती है, और जो चंचल है वो बाहर आके अपने कपड़े वगैरह सारे पहनती है, और फिर बाद में मतलब तैयार व्यार होके बाहर चली जाती ना। और बाहर जाके सारा ही काम वाम देख रही होती ना कि कैसे क्या चल रहा है, खाने में क्या क्या बनना है क्या नहीं करवाना, ऐसे करके। अब उसको टेंशन ज़्यादा हो गई होती ना कि पलक भी आ गए। पहले तो चलो मेहमान है खाते रहेंगे, जो भी खाना होगा उनका बना देंगे खा लेंगे, पर उसको अब ये हो गया होता है ना कि मतलब पलक आई है तो यार मैं, मेरी फ्रेंड्स आई है आखिरकार, तो कुछ तो स्पेशल ऐसा होता है ना अपने कि अपना खास वाला आ जाए, तो फिर हम इतनी प्रिपरेशन करते हैं। सेम टू सेम उसके साथ हो रहा था। तो फिर बाद में वो ऐसे किचन में जाके जल्दी जल्दी कुछ मतलब बना रही होती है ना, जो उसको बहुत सारी चीज़ें ऐसी बनानी आती होती है ना, तो बनाने लग जाती है। उसकी मम्मी कहती कि क्या हो गया भाई, पहले तो तू बड़ा मूड ऑफ था, कुछ बनाने का कह रही थी, सब्जी भी बड़ी मुश्किल से काटी है तूने, और ये कैसे भाई, ये कैसे हुआ, कब हुआ, ये कैसे पॉसिबल हो पाए, मुझे प्लीज़ ये बताएंगे ज़रा। तो ऐसे करके उसकी मम्मी कह रही होती ना। तो कहती क्या यार मम्मी आप भी ना, कुछ नहीं बस ऐसे ही मन कर रहा था बना लिया। तो कहती अच्छा बना लिया, स्पेशल पर्सन आए हुए हैं ना आपके इस वजह से। तो कहती मम्मी, तो एकदम से वो चौंक जाते हैं ना स्पेशल बोलने से। तो कहते अरे वो तुम्हारी फ्रेंड्स आई है ना, तो फ्रेंड्स तो स्पेशल होती है। तो कहते जी 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 मम्मा बिल्कुल। तभी तो। तो ऐसे करके वो मतलब थोड़ा स्माइल करती है, और फिर बाद में बनाने में लग जाती है ना। और उधर जो उसकी दीदी है वो आ गई होती है ना, वो कहती है कि अच्छा सुनना यार। तो कहती हाँ दीदी बोलो ना क्या हुआ। तो कहते अरे वो तुझसे बात करनी थी आना। तो कहते अब क्या करवा लिया आपने और। तो कहती क्या करवा लिया यार, हमेशा तेरा उसी टॉपिक पे क्यों जाता है। तो उसकी मम्मी कहती कौन सा टॉपिक। तो कहती नहीं नहीं मम्मा कुछ नहीं, बस ऐसे ही हम दोनों की बातें, आप क्यों इतना। ऐसे करके बोल के उसकी दीदी उसका हाथ पकड़ के वहाँ से ले जाती है ना। तो कहती हाँ बोलो ना यार दीदी क्या है, कहाँ खींच के ले जा रही हो, मुझे मुझे काम करने दो ना यार प्लीज़, मुझे बनाने दो, मेरे बीच में जल जाएगा, मम्मी संभाल रही है पर अभी जल्दी बताओ क्या है। तो उसकी दीदी कहती कि वो ना, वो दूसरों के घर जाना है ना हमें। तो कहती दूसरों के घर क्यों। तो कहते तेरे वो होता है ना यार हमारे, तुझे नहीं पता क्या, वो ऐसे मतलब खाने पे बुलाते हैं दुल्हन और उनके मतलब जो भी मेहमान वगैरह आए होते हैं उनको ऐसे बुलाते नहीं है क्या अपने गाँव में। तो कहती अच्छा बंदौरा। तो कहती हाँ हाँ बिल्कुल वैसे ही, तो हमें जाना है तो हमें चलना पड़ेगा ना। तो कहती क्या हम तो यही खाना बना रहे हैं, अब यही खाएंगे, बाद में कल चल लेंगे। तो कहती कल क्या हमारे लिए बनाएंगे वो। पागल, दुल्हन को ऐसे बुलाते हैं वो घर पे खाना खिलाने के लिए ऐसे। तुझे तो पता है ना राजस्थान का क्या है। तो कहती अरे यार दीदी पता है पर फिर भी क्या है, हम मैं यहीं खा लूँगी, मैं नहीं जा रही, आप अकेले जाओ। तो कहती वाह ठीक है, मैं पलक को उनको लेके जा रही हूँ। तो ऐसे करके वो रूम की तरफ चले जाते हैं ना। तो फिर उसको याद आता है कि वो तो नहा के आई होगी, पता नहीं उसने कपड़े भी अंदर लिए होंगे नहीं। तो ऐसे करके दीदी को रोक देती हो, कहती दीदी आप कहाँ जा रहे हो। तो कहते अरे पलक को कहनी वो जाएगी, तू नहीं जा रही तो वो तो जाएंगी मेरे साथ में। तो कहती क्या यार दीदी किसी के घर पे ऐसे मत ले जाओ, उनको मत ले जाओ, वो अनजान है यहाँ से मेहमान, आप किसी बुआ को उनको लेके चले जाओ ना। तो कहते अच्छा बुआ को, बुआ को तो अभी फ़ोन करती हूँ मैं, इतने दिन हो गए, अब तो आ जाना चाहिए था ना उनको। ऐसे करके वो फ़ोन को निकालते हुए उसकी तरफ जा रही होती ना। तो कहती अरे दीदी यार पलक को क्यों, पर समझो ना उनको नहीं ले जा सकते। तो कहती क्यों नहीं ले जाऊँगी, तुझे नहीं ले जाए, तू नहीं चल रही ना, ठीक है मत चल, मैं पलक को लेके जाऊँगी। तो ऐसे करके बोलते बोलते लड़ते लड़ते दोनों मैंने आ रही होती ना रूम की तरफ। तो पलक सुन जाती है और जल्दी से अपने कपड़े वगैरह पहन रही होती है, तो वो जल्दी पहन लेती है। और फिर बाद में वहाँ पे ऐसे तैयार व्यार हो रही होती, गेट भी खोल दिया था उसने। तो उसकी दीदी कहती कि अच्छा पलक सुनना यार। तो कहती हाँ दीदी बोलो ना क्या हुआ। तो कहते अरे वो पारो और वो कहाँ है आंचल। तो कहती पता नहीं, वो इधर बाहर ही घूम रहे थे, मुझे नहीं पता। तो कहती अच्छा वो मैं कह रही थी तुम लोग मेरे साथ चल रहे हो ठीक है ना खाने पे। तो कहती खाने पे कहाँ पे। तो कहती अरे वो पापा ने बोला है, पापा ने क्या मम्मी ने बोला है और उधर जाना है उनके घर पे, तो तुम मेरे साथ चल रही हो। तो कहती मैं क्यों, पर मैं कैसे चलूँ किसी और के घर पे। तो कहते अरे वो बुलाते हैं पागल, तुम लोग समझते नहीं हो, एक तो यार शादी में आए हो ना, तो शादी वाले पूरे रूल्स निभाने पड़ेंगे ठीक है ना। तो चलना है, तो मैं नहीं जानती कोई और बहाना वाना, मैं अकेले नहीं जाने वाली वहाँ पे, छोटे छोटे बच्चों के साथ मैं नहीं जाऊँगी, जाना तो तुम लोगों के साथ ही जाना, वरना मैं नहीं जाने वाली। तो ऐसे करके दीदी कर रही होती ना। तो फिर वो कहती हम भी छोटे ही हैं दीदी, हम कौन से बड़े हो गए। तो कहती हाँ तुम भी थोड़े बहुत तो बड़े हो ना, मैं उन छोटे छोटे टिंगरों के साथ मैं नहीं जाने वाली, जाऊँगी तुम्हारे साथ में जाऊँगी वरना मैं नहीं जा रही। तो ऐसे करके मुँह फैला के निकल जाती ना उधर से। तो फिर चंचल कहती ठीक है हम जा रहे हैं, बस चल रहे हैं
साथ में चल रहे हैं, तो ऐसे करके बोलती है। तो फिर बाद में जो पलक है वो कहती वो कहाँ गई, पारो हो रहा चल, तो कहती पता नहीं। तो कहती अच्छा उनको ढूंढो यार, कहीं खो ना जाए यहाँ पे। तो कहती अरे पारो को सब पता है, कहाँ खो जाएगी। तो कहती अरे फिर भी 2-3 दिन में क्या जानते हैं, हम तो घर पे खेत पे बस यही तो गए थे और इसके अलावा कहाँ घूमे थे बाहर। तो कहते अरे तो फिर भी यार जानते हैं वो। तो कहते नहीं जानते, तुम चुपचाप उनको ढूंढो जल्दी। तो ऐसे करके वहाँ से वो उसको भेज देती ना। तो फिर बाद में जो पलक है वो खुद रेडी वेडी होती है रूम से और फिर बाहर आ जाती है, और दीदी के साथ में ऐसे ही हाथ वाथ बंटवा रही होती है ना, थोड़ा थोड़ा घर का काम जो कर रही हो वो करवा रही होती ना। तो उसकी मम्मी कहती है कि बेटा पलक तुम रहने दो बच्चा, हम कर लेंगे, तुम क्यों ऐसे मतलब बैठो, तुम मेहमान हो यार, ऐसे नहीं कर सकते। तो ऐसे करके कह रहे होते ना। तो फिर जो पलक है वो कहती क्या यार मम्मी आप भी ना, मैं मेहमान किस बात के, हम तो घर के हैं यार, हम तो ऑलरेडी हैं, मेहमान तो दूसरे लोग होते हैं, हम थोड़ी ना होते हैं, हम तो घर के मेम्बर ही, आप क्या हमें मेम्बर नहीं समझती। देखते नहीं नहीं बेटा मेम्बर हो पर फिर भी तुमसे कैसे काम करवा सकते हैं। देखते अरे यार ये कौन सा काम है, हम घर पे होते तो भी तो करते ना, तो क्या हो गया, करने दो मुझे भी थोड़ा थोड़ा, मुझे भी सीख जाऊँगी, वरना मुझे कुछ आता ही नहीं है वैसे काम करना। तो थोड़ा थोड़ा काम आपको देख के सबकी ऐसे देख के ही तो सीखते हैं ना, तो मैं देख के और एक्सपीरियंस करके सीख जाऊँगी, है कि नहीं। तो ऐसे करके बोल रहे थे ना। और उधर जो चंचल है वो बाहर बाहर ऐसे पूछ रहे होते ना, इधर वो 3 लड़कियाँ आई थी क्या, ऐसे करके पूछ रही होती है। तो कहती नहीं इधर तो नहीं आई। तो फिर वो पीछे की तरफ चले जाते ना, उनका जहाँ सब्जियाँ बोते हैं ना, वो घर के पीछे ऐसे बोर वोर करवा रखा होता है, तो सब्जी वगैरह ऐसे उनके लगी होती है ना घर में ही। तो फिर बाद में उधर चली जाती ना कि कहीं उधर हो शायद। तो ऐसे करके वो वहाँ पीछे ढूंढने के लिए चली जाती है और आवाज़ लगा रही होती है ना कि पारो आंचल कीर्ति कहाँ हो यार तुम लोग। तो ऐसे करके आवाज़ लगा रही होती है पर वो सुन नहीं रहे होते। तो मतलब वो हाथी तो छत के ऊपर है, सुनेंगी कहाँ से। तो फिर बाद में ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे होते हैं ना कहाँ हो यार तुम लोग, कहीं छुपन छुपाई तो नहीं खेल रहे मेरे साथ, अब हॉस्टल वाली हरकतें छोड़ो, बताओ कहाँ पे हो। ऐसे करके ज़ोर से बोल रहे होते ना। तो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा होता। तो कहती यार सुन रहे हो ना, अगर तुम लोग तो आ जाओ, हम जा रहे हैं बाहर घूमने, फिर अकेले रह जाओगे, मुझे नहीं पता, हम जा रहे हैं। तो ऐसे करके बोलती है ना। और बोलते बोलते वापस मतलब वो कैरी होती है ना उनके पीछे वाली, तो उससे वापस घर के अंदर आ रही होती है ना पीछे के दरवाजे से। तो फिर बाद में वो जो पारो हो गई अरे हम ऊपर है ऊपर। तो ऐसे करके बोलती रहती पागलो, देखा ना, जाने का नाम लिया तब जाके बोली हम जा रहे हैं आ जाओ नीचे जल्दी। तो ऐसे करके बोलती है। तो फिर जो पारो आंचल और कीर्ति वो ऊपर ही बैठे होते हैं ना, आराम से गप्पे वप्पे मार रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं। तो फिर बाद में कहती ठीक है हमारे, ऐसे करके पारो फिर सारी नीचे आ जाती है और कहती हाँ भाई कहाँ चल रहे हो। तो फिर बाद में जो अपनी पलक है वो कहती कि यार वो ना हम मतलब दीदी के साथ में, वो ऐसे दुल्हन के साथ में क्या बोलते हैं उनको, जो भी है उनके साथ में जाने वाले ना, तो वहाँ पे हम चल रहे हैं दूसरों के घर पे खाना खाने। तो कहती दूसरों के घर पे हम क्यों जाएंगे पागल, हम तो यहीं खाएंगे ना, तू क्या पागल हो रही है। तो ऐसे करके पारो पलक को ऐसे खुसर फुसर कर रही होती है। तो फिर चंचल कहती है मुझे भी कह सकती है ठीक है ना, और नहीं जाना, ज़्यादा नौटंकी ना कर तू, आई है ना तो सब बात माननी पड़ेगी, मैं नहीं जाने वाली अकेले, वरना दीदी भी अकेली नहीं जाएगी। तो फिर दीदी अकेली नहीं जाएगी, दीदी को तो जाना पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। फिर दीदी हमारे बिना नहीं जाएगी तो हमें तो मुझे तो जाना ही पड़ेगा ना, अब मुझे जाना पड़ेगा तो मैं तुम्हारे बिना नहीं जाऊँगी, तो तुम लोगों को भी चलना पड़ेगा। तो चलो उठो जाओ जल्दी 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 रेडी हो जाओ। तो कहते अच्छा ठीक है भाई हम एकदम तैयार व्यार होके आते हैं। ऐसे करके बोलती है ना। तो फिर बाद में चंचल कहती कहीं वो वाले कपड़े मत पहन के आ जाओ, यहाँ पे गाँव पे औरतें बातें करने लग जाएगी वरना, ठीक है ना, तो तुम प्लीज़ थोड़ा सा है ना ध्यान रख लेना प्लीज़। ऐसे करके बोलती है ना आँख मारते हुए। तो कहते हैं हाँ ठीक है मैडम आ रहे हैं। तो ऐसे करके जल्दी से हो जाती है और कपड़े वगैरह चेंज करती है ना, क्योंकि वो ऐसे ही नॉर्मली कपड़े पहने होते हैं ना उन्होंने। फिर बाद में थोड़े से कपड़े वगैरह चेंज वेंज कर लेती है और फिर बाद में वापस बाहर आ जाती है। कहती चले, तो कहती बिल्कुल रेडी चलो। तो ऐसे करके जाने लगते हैं ना। तो उसकी दीदी जो होती है ना, मतलब उसकी दीदी चंचल की, तो कहती है अरे रुको 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 मुझे वो करके आना है, रुको 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 रुको। ऐसे करके जल्दी से भाग के जाती है और अपना रुमाल लेके आ जाती है ना। तो कहती ये किस लिए। तो कहते अरे ये चाहिए चाहिए। तो कहती किस लिए चाहिए। तो कहते अरे तुम देखते जाना आगे आगे होता है क्या। तो ऐसे करके पलक को कहती है और फिर बाद में वो निकल गए होते ना घर से, 4-5 ही मतलब 5-6 ही। और वहाँ से सीधा ही पहुँच जाते ना जिनके घर पे उनको खाने का इनवाइट होता है ना, जो ऐसे बोलने आते हैं स्टार्टिंग में सुबह, और फिर बाद में ऐसे जहाँ कौन मतलब टाइमिंग बताते हैं कि इस टाइम पे आपको खाने पे आना है ना। तो ऐसे करके फिर उसी टाइमिंग पे और खाना खाने के लिए चले जाते हैं। और उनके घर पे जाके ऐसे मतलब बहुत ज़्यादा दुल्हन की हो रही होती है ना, ऐसे उनके लिए ऐसे गद्दे बिछाना, फिर बाद में ऐसे तिलक लगा के फिर दुल्हन को ऐसे बिठा के खाना वगैरह पहले उसको खिलाना, फिर बाद में दूसरे उनके जो साथी होते हैं ना उनको ऐसे बिठा के उनको भी ऐसे प्लेट वगैरह में बहुत ज़्यादा ऐसे मतलब तिलक विलक लगाना, ऐसे सब कुछ चल रहा होता है उनका। और जैसे उनका खाना खाते हैं ना, तो फिर बाद में जो दुल्हन होती है उसके ऐसे एक पैर का जो अंगूठा होता है ना वो ऐसे धोते हैं दूध से, तो वो ऐसे कर रही होती है। तो कहती ये किस लिए आंटी। तो कहते तेरे बेटा आप अभी तक कुंवारे हो ना, तो हमारे लिए भगवान माता श्री के बराबर हो ना ऐसे। तो ऐसे करके उनको पैरों को ऐसे धो रही होती है ना, तो वो हंस रही होती है उसकी दीदी। तो दीदी और चंचल दोनों हंस रहे होते ना। तो फिर जो उसकी दीदी मारती है कि तू क्यों हंस रही है। तो कहती है आप कुंवारे हो ना इसलिए। तो ऐसे करके ऐसे लग जाती थी, कुंवारे का मीन्स वो ही नहीं होता है अकेला ही, ठीक है ना, मतलब
अभी मैं 7 फेरे तो नहीं लिए ना मैंने, वो वाला कुंवारा बोल रही है, पता है। तो ऐसे करके धीरे धीरे बोल रहे होते ना दोनों एकदम। तो आंटी कहती है अच्छा बेटा क्या हुआ, आप हंस क्यों रहे हो। तो कहती नहीं नहीं आप बुरा ना माने, बस ऐसे ही हम तो मजाक कर रहे थे ना, कुछ नहीं। ऐसे करके फिर वो जानते होते ना वो दीदी, वो तो सब बाकी तो पलक और थोड़ा मौन मौन होते हैं ना, ज़्यादा बातें नहीं कर रहे होते, पर हंसी मजाक उनकी चल रही होती है, बातें चल रही होती है उनकी अच्छी वाली, कि हम ऐसे ऐसे मिस कर रहे थे, ऐसा ऐसा करके सारी चीज़ें बता रहे होते ना कि हम क्या करते थे क्या नहीं करते थे। और फिर बाद में जो उनका खाना वगैरह होता है, फिर बाद में वो उठते हैं ना वहाँ से पैर वैर धुलाई के बाद में, तो उठ के जाने लगते हैं ना। तो फिर बाद में वो आंटी आवाज़ लगाती है तेरे बेटा बेटा रुको रुको, आपकी खोड़ तो लेके जाओ। तो कहती वो जो पलक है वो ऐसे घूम के दिखती क्या लेके जाए। तो कहती अरे ये रुको तुम देखना अभी। तो ऐसे करके फिर जो तौलिया होता है ना वो ऐसे, मतलब सॉरी वो रुमाल होता है ना छोटा सा वो निकालती है, और फिर बाद में सामने कर देती ना। वो कहती दीदी आप भीख मांग रहे हो। तो कहती पागल भीख नहीं बोलते इसे, जो अपने घर पे गजानन जी नहीं बैठा रखे हमने गणेश भगवान। तो कहती हाँ तो कहती हाँ तो ये उनके सामने जाएगा, ये गेहूं के दाने वहाँ पे उनके डालते हैं ऐसे, मतलब उनके वहाँ पे इनका ऐसे करके वो वहाँ पे डालते हैं। फिर बाद में जो होगा ना वो धान ऐसे जो गेहूँ वगैरह होगी ना वो ऐसे मतलब कबूतर को ऐसे डाल देंगे लास्ट में जब शादी संपन्न हो जाएगी तब। तो कहती हो और सच में। तो कहती हाँ अभी देख रहा हूँ पैसे भी देंगे मुझे। तो कहती आप आपको या हमको भी, हम भी तो खाना खाने हैं ना, 1-1 रुपया तो हमारा भी बनता है। तो कहती ठीक है ले लियो ऐसे करके हंसी मजाक कर रहे थे ना, तभी वो आंटी अंदर से आती है और मतलब गेहूँ लेके आती ना एक बर्तन में, और उस पर मतलब पैसे रखे होते हैं थोड़े बहुत, तो वो ला के ऐसे गेहूँ तो उसमें रुमाल में डाल देती है और उसके ऊपर वो पैसे रख देती है। फिर जो दीदी है ना वो ऐसे सर पे लगाती है और फिर बाद में ऐसे उनको ठीक है ओके हम जा रहे हैं ऐसा करके बोल के वो वहाँ से निकल के आ जाते हैं। तो कहती वाह यार कितना अच्छा खाना था, सच में बहुत मज़ा आ गया, आज तो पहली बार मैंने ये ट्राई किया था। तो ऐसे करके बोल रही थी ना। तो कहती तुमने सच में नहीं खाई है। तो कहती नहीं कभी नहीं, मैंने तो सच में ट्राई नहीं किया, हाँ सुना था नाम ज़रूर थोड़ा बहुत कभी कभी, पर मैंने खाया नहीं था। तो ऐसे करके पलक बोलती है। तो कहती सच में यार हमारे तो इधर छोटे छोटे कामों पे ही बना देते हैं ये तो कहती अच्छा इसका नाम क्या है वो तो बता दो। तो कहती वहाँ सुन नहीं रही थी, हम बोल रहे थे कि ये रखो ये रखो तब। तो कहती अब ये की जगह नाम भी बोल दो, मैंने मुझे सही याद नहीं आ रहा। तो कहते अच्छा उसे लापसी बोलते हैं। तो कहती लापसी। तो कहती हाँ बिल्कुल तो ऐसे करके वो उसको बता रही होती ना। और फिर बाद में ऐसे बातें करते करते थोड़ी देर में वो घर पे पहुंच जाते हैं ना। तो फिर जो गेहूँ के होते हैं ना उनको तो वो भगवान के वहाँ पे डाल देते हैं, और जो पैसे होते हैं वो दीदी अपनी पॉकेट में रख लेती है और फिर बाद में बाहर आके ऐसी सारी बातें कर रहे होते हैं ना वो। तो फिर बाद में उसकी मम्मी कहती है अच्छा वहाँ पे खाना आपने धाप के नहीं खाया हो तो यहाँ पे आके और खा लो। तो जो पलक है वो कहती नहीं नहीं हम तो फुल खा के आएंगे, बहुत अच्छा मीठी मीठी वो क्या था ऐसे करके चंचल की तरफ बोलते हैं ना। तो चंचल कहती लापसी। तो कहती हाँ हाँ लापसी वो खाई थी हमने। तो कहती अच्छा कैसी बनी कैसी रही थी फिर। तो कहती बहुत अच्छी थी यार, बहुत मुझे तो मज़ा आ गया, और उसमें वो आंटी ने घी डाला ना भाई साहब क्या ही स्वाद लगा था सच में। मुझे वो रेसिपी चाहिए आंटी, आप सिखाओगे मुझे। तो कहती हाँ बिल्कुल क्यों नहीं तुम चाहोगे सीखना तो बिल्कुल नॉर्मल है, ईजी है, बहुत ईजी है, आराम से सिखा सकती हूँ। ऐसे करके उसकी मम्मी कह रही होती ना। तो चंचल कहती तुम्हारी लाभ से सीखना बहुत हो, तुम वहाँ आओ 1 मिनट मुझे तुझसे बात करनी है कुछ। तो कहती मुझसे क्यों। तो कहती आओ तो सही 1 मिनट। तो ऐसे करके वो उसको बुलाती है ना। तो कहती क्या। तो कहती भैया कहाँ है। तो कहती भैया तो चाचू के साथ में गए हैं। तो कहती चाचू के साथ में। तो कहती हाँ। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर वो चाचू को फ़ोन लगाते ना चंचल। तो उसके चाचू कहते हाँ हाँ बेटा क्या हुआ। तो कहती चाचू आप कहाँ पे हो। तो कहती हम तो खेत की तरफ आए हैं, पलक के भैया और हम दोनों ही हैं। तो कहती अच्छा क्या कर रहे हो। तो कहती क्या कर रहे हो, खेत की तरफ देखने आए हैं फसल को, और क्या बहुत दिन हो गए थे मैं भी नहीं आया था ड्यूटी के चक्कर में, तो आए हैं देखने, और क्या क्यों क्या हुआ। तो कहती वो लेके आओ ना, इनको खाना नहीं खिलाना, इतना टाइम हो गया देखो अंधेरा होने को है, हमारे पता है ना जल्दी खाना खाते हैं। तो कहते अरे मैंने बोला था इनको पर ये कह रहे हैं कि हम लेट ही खा लेंगे थोड़ा सा, क्या जल्दी जल्दी खाना इस वजह से, वरना तो मैं तो बोल ही रहा था इनको चलें देखो घर से फ़ोन आ गया। तो ऐसे करके चाचू भैया को बोलते हैं ना। तो कहते जी ठीक है चलते हैं फिर तो ऐसे करके वो पैदल पैदल ही आ रहे होते हैं ना वापस, और उससे बातें भी कर रहे होते हैं। तो कहते अच्छा ठीक है चाचू आप जल्दी आ जाइए है ना, अब मैं फ़ोन रख रही हूँ ओके। तो ऐसे करके बाय बोल के फ़ोन कट कर देती है। और जो पलक है वो कहती तुम्हें बड़ी चिंता हो रही है भाई तुम्हारे। तो कहती तुम्हारे क्या आगे। तो कहती हाँ जो भी भैया की तो कहती हाँ तो होनी चाहिए थोड़ी सी, तो यार वो कहीं ये ना सोचे ना कि मेरी क्या ही मतलब पता नहीं मुझे ऐसे एवर ऐरा गैरा समझ रखा है यहाँ पे, केवल पलक पलक की हो रही है और कुछ नहीं ऐसा करके इसलिए पूछना पड़ता है ना। तो ऐसे करके वो पलक को कह रही होती है। तो पलक कहती है वो तो ठीक है पर अभी तुम्हें ये नहीं लग रहा है कि तुम्हें पारो और आंचल को भी थोड़ा बहुत अपने साथ रखना चाहिए। तो कहती हाँ तो अभी इतने साथ लेके नहीं गई थी, घूमने दो उनको बेचारियों को तो कहती बेचारी बोल रही शर्म नहीं आती। तो कहती अरे वो तो मेरी फ्रेंड है पर तुम्हारे साथ मुझे तो थोड़ी बात करनी है, तुम आओ अंदर आओ। तो ऐसे करके उसका हाथ पकड़ के और खींची ले जाते ना, क्योंकि वो बाहर ऐसे बरामदे में बातें बातें कर रहे होते ना चाचू से फ़ोन वोन पे ऐसे। फिर बाद में उसका हाथ पकड़ के अपने रूम में लेके चली जाती है और गेट बंद कर देती है। कहती क्या हो गया अब। तो कहती क्या हो गया क्या तब से आयु शर्म नहीं आती बिल्कुल भी। तो कहती किस बात की शर्म करूँ भाई, मैं कपड़े अच्छे पहने हैं, कहीं से दिख भी ना रहा कुछ भी, सब चीज़ ठीक है, कहीं कोई मेरी ब्रास टेप तो नहीं दिख रही। तो कहती वो दिखने से कुछ नहीं होता, वो बुरी चीज़ नहीं है। तो कहती अरे फिर भी तो भी तुम्हें लग
लगा हो, या फिर वहाँ की कोई आंटी आपके वहाँ से लगी हो। तो कहती कोई किसी को कुछ नहीं लगा। तुम्हें शर्म नहीं आती? पर तो कहती किस बात की शर्म आए भाई? अच्छा समझ गई। तो कहती क्या समझी? तो कहती शर्म आनी चाहिए ना, ठीक है शर्म बुलाते हैं अभी। तो ऐसे करके वैसे ज़ोर ज़ोर से पैर रख के एकदम डोन चलता है ना, वैसे चल के उसके पास आ रही होती ना। तो कहती ये क्या है? तो कहती कौवा चाल है। तो कहती कौवा चाल की क्या होती है? तो कहती जो मैं चल रही हूँ। तो कहती अच्छा हाँ तो कहती हाँ तो क्या? तुमने पूछा मैंने बता दिया, बस ख़त्म। ऐसे करके बोलते बोलते उसके पास आ जाती है और फिर बाद में कहती शर्म आनी चाहिए है किस बात पे? ऐसे करके उसकी कमर को पकड़ के अपनी तरफ खींच लेती ना। तो कहती क्या खींच क्यों रही हो? तो कहती हाँ बताओ शर्म किस बात पे आनी चाहिए मुझे? तो कहती वो इस बात पे कि तुम्हें आए हुए कितने घंटे हो गए? तो कहती हो गए होंगे अच्छे खासे। क्यों? तो कहती तुम्हें एक बार भी नहीं लगा कि मुझे मतलब कुछ तो देना चाहिए था? देखती क्या देना चाहिए था तुम्हें? तो कहती आखिरकार मेरी बहन की शादी है तो गिफ्ट कुछ तो गिफ्ट्स बनते हैं ना। तो कहती गिफ्ट किस किस लिए भाई? बहन की शादी है, बहन को दे देंगे, तुम्हें क्यों दे? तो कहती मैं उसकी बहन हूँ यार, तो कम से कम मुझे तो मिलना चाहिए ना कुछ। तो कहती अच्छा क्या चाहिए बोलो? तो कहती बेवकूफ़ कहीं की कुछ नहीं चाहिए छोड़ो। तो ऐसे करके उसको कमर से हाथ हटवा देती है और फिर जाने लगती है ना। तो फिर बाद में जो पलक है ना उसके ऐसे पीछे पीछे आती है और उसको पीछे से हक करके खड़ी हो जाती है ना। तो मतलब जो चंचल है वो खिड़की के वहाँ चली गई होती ना, और ऐसे बाहर की तरफ देख रही होती है ना, अपनी पीछे वाली जो कियारी होती ना, वो सब्जियों वाली, उधर देख रही होती है। तो कहती क्या देख रही हो इधर? तो कहती तुम्हें क्या उससे? तो कहती अरे देख क्या रही हो, मुझे भी देखना है। तो कहती हाँ तो उस तरफ देख के देख लो ना, मुझे क्यों घूर रही हो? तो कहती अरे मेरा फूल तो इधर है ना, तुम उधर फूल देखो छोटे छोटे से, पर मैं तो तुम्हें देखूंगी ना। तो कहती फूल नहीं सब्जियाँ देख रही हूँ। तो कहती हाँ तो तीखी सब्जियाँ तुम उधर देखो, मैं अपनी तीखी मिर्च को इधर देखती हूँ। तो ऐसे करके हंस रही होती ना। तो फिर जो चंचल है वो ऐसे मतलब टर्न हो जाती ना, वापस घूम जाती। तो कहती क्या हुआ? तो कहती यही कि अब तो दे दो यार। इतना वेट करवाओगी, कितना करवाओगी यार? मेरे जो ये होठ है ना तुम्हारे होठ से मिलने के लिए बेकाबू हो रहे हैं, पता है काँप रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो कहती ओह हो मैडम ज़्यादा रोमांटिक नहीं हो रही? तो कहती होना बनता है। कितनी देर हो गई तुम्हें आए हुए? मैं सोची अभी दोगी अभी दोगी अभी तो, पर किस नहीं दी जाती तुमसे है ना। तो कहती अरे वो तो मैं दे देती, पर थोड़ा सताना तो बनता है ना बच्चू। तो कहती अच्छा बच्चू जैसे तुम्हें तो ठीक है, मुझे सता रही हो, खुद नहीं सता रही जाई, मतलब जिसमें तुम मुझे सताना चाह रही हो उसमें तुम खुद नहीं सताई जा रही। तो कहती हाँ थोड़ी बहुत जा तो रही हूँ, कंट्रोल करना पड़ रहा है, पर करते हैं क्या करें। कुछ तो करना ही पड़ता है ना, प्यार में बहुत सारी घाटियाँ होती है, उसे पार करना बनता है यार। तो ऐसे करके कह रही होती है ना। तो फिर बाद में जैसे वो ऐसे बोले ही जा रही होती है ना, पलक तब तक चंचल है उसके ऐसे पास आती है, उसके ऐसे गर्दन पे हाथ रखती है और फिर बाद में ऐसे उसके होठों पे किसी कर देती है ना। तो फिर बाद में जो मतलब वो थोड़ा पीछे होने लगती है ना, तो पलक जो है वो जानबूझ के वापस से उसके होठों को अपने मुंह में पकड़ लेती है ना, और बाद में दोनों ही एक दूसरे को किसेस कर रहे होते हैं ना। तो काफ़ी ज़्यादा ऐसे खो गए होते हैं ना एक दूसरे के अंदर, और ऐसे किसेस पे किसेस किए जा रहे होते हैं। तो फिर जो चंचल है ना वो थोड़ा सा उसको पुश करती है पीछे। तो फिर पलक कहती क्या हुआ? तो फिर जो पलक है वो कहती कुछ नहीं। तो कहती फिर धक्का क्यों मारा? तो कहती वो इसलिए कि मुझे बाहर जाना है, मुझे काम है बहुत ज़्यादा, छोड़ो। तो ऐसे करके उसको पीछे धक्का जब मारती है ना, तो फिर जो पलक उसको वापस से पकड़ लेती है। कहती पागल हो, धक्का क्यों मारे हो? नहीं जाना तो नहीं जाना ना, अभी थोड़ी देर रुक जाओ। तो कब से तुम्हें ही लाला बट लगी थी कि नहीं किया नहीं किया, अब जब करने लगी हूँ तो भाग रही हो, ऐसे कैसे चलेगा? तो कहते ऐसा इसलिए चलेगा कि तुम्हें भी थोड़ा बहुत सताना बनता है, वो तो मुझसे नहीं रहा जा रहा, इसलिए मैंने आगे बढ़ के कह दिया, वरना मैं ना कहते नहीं 1% भी, ठीक है ना। तुम्हें तो इतना इतना सताती ना मुझे, इसकी कोई हद नहीं है। हटो। तो ऐसे करके इसको थोड़ा सा और धीरे से, ज़्यादा ज़ोर से भी नहीं, धीरे से पुश करती है और फिर उन्होंने गेट खोल के वो बाहर चली जाती है। फिर जो पलक है वो भी उसके पीछे पीछे बाहर आ जाती है ना। तो उधर से पारो आ रही होती है, वो कहती ओहो ओहो ऐसे कर रही होती ना। तो फिर पलक कहती क्या है, क्या कर रही है ओहो? तो कहती ओहो कि किधर से आ रहे हो मजनू हो? तो कहती कौन से मजनू, कोई नहीं है। तो कहती लग तो ऐसे ही रहा है। तो कहती क्यों, क्या कुछ लगा है क्या? ऐसे करके देखने लग जाती ना, ऐसे हाथ पे हाथ मतलब अपने मुंह पे हाथ फेर रही होती ना। तो कहती मुंह पे नहीं, लिप्स के आसपास फेरो। और अपनी आदत सुधारो, थोड़ी लिपस्टिक कम लगाओ। तो कहती क्या हो गया? तो कहती अरे फैल रही है। तो कहती अरे यार एक तो ना वो चली गई, उसको बोल यार तुम, मैं जाती हूँ अंदर। तो ऐसे करके भाग के वो तो रूम में चली जाती। फिर जो पारो है ना वो चंचल के पीछे पीछे जाती है और चंचल को कहती चंचल सुनो ना। तो कहती क्या है? तो कहती अपने आप को देख के फिर बाहर आया करो। तो कहती क्यों, क्या हो गया? तो कहती अपने होठों को देखो। तो ऐसे करके धीरे से कान में बोलती है ना। तो कहती अरे यार क्या हो गया? तो कहती क्या हो गया, क्या लिपस्टिक लगी है, जाओ अंदर। तो ऐसे करके फिर उसको भेज देती ना। तो कहती तुम ही साफ़ कर दो। कहती अच्छा मैं करूँगी तो क्या लगेगा यहाँ पे, जाओ जल्दी जाओ। तो ऐसे करके उसको बोलते हैं ना। और फिर जो पारो है वो ऐसे
मतलब किचन के अंदर चली जाती है, कहती क्या चल रहा है भाई, क्या बन रहा है यहाँ पे, मैं भी हेल्प करवाऊँ कोई। तो फिर उसकी दीदी कहती है पारो तुम्हें आती है बनानी? तो कहती है हाँ दीदी क्यों नहीं आएगी। तो कहती है अरे पारो मुझे नहीं विश्वास था कि तुझे कुछ बनाना आता होगा। तो कहती क्यों, चंचल को नहीं आता? तो कहती नहीं चंचल तो निपुण है ऐसे कामों में। तो कहती वो निपुण है तो फिर हम क्यों नहीं आ सकते? तो कहती अरे तुम प्रॉपर सिटी में रहने वाली हो यार, हम गाँव के लोग हैं, हमें करना पड़ता है, तुम्हें तो करना सीखना पड़ता है, हम तो अपने आप ही सीख जाते हैं, उम्र के चलते चलते हम अपने आप मतलब मेच्योरिटी सब कुछ आ जाती है हमारे में, पता है। तो कहती है अच्छा आप में आ जाती तो हम कौन सा नहीं, हमें में कौन सा नहीं आती। तो कहते ऐसा नहीं है बेटा, पर तुम्हारे इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती ना काम करने की, हमारे यहाँ पे ना करो तो 10 बहाने तो दादी दे देती है, और दादी के बाद आस पड़ोस की आंटियाँ चाचियाँ वाचियाँ सब दे देती है कि इतनी बड़ी हो गई काम नहीं करना आता, इतनी बड़ी हो गई रोटी बनाना अभी तक नहीं सीखी है, ऐसे करके बोलते हैं हमारे, पता है इधर। तो फिर वो जो पारो कहती अच्छा ऐसा भी होता है। तो कहती बहुत ज़्यादा, अभी तो मैं बताऊँगी देख लेना। ऐसे करके दीदी हंस हंस के उनसे बातें कर रही होती ना। तो कहती अच्छा दीदी एक बात बताओ ना। तो कहती हाँ बोलो क्या हुआ। तो कहती चीजू वीजू का फ़ोन आ रहा है या नहीं आ रहा आजकल। तो कहती क्यों, फ़ोन क्यों नहीं आएगा। तो कहती अरे नहीं बुरा मत मानो, मैं जस्ट ऐसे पूछ रही हूँ कि क्योंकि शादी में बिजी बिजी हो गए होंगे ना। तो कहती हाँ बिजी हो जाए तो भी मुझे तो कॉल करेंगे ना, शादी तो मुझसे ही करेंगे, किसी और से थोड़ी ना कर रहे हैं। तो कहते अरे वो तो ठीक है, पर मतलब कि फ़ोन ऑन आ रहा है ना टाइम पे, ज़्यादा वादा बिजी नहीं है ना, वरना हम क्लास लगा दें उनकी। तो कहती अच्छा तुम लगा दोगी, तुम अपने वाले की लगाना, मैं लगा लूँगी अपने वाले की, ठीक है। ऐसे करके दीदी कहते हैं ना। तो कहती क्या यार दीदी आप भी ना, क्या अपना क्या पराया। तो कहती अच्छा वाह। तो कहते अरे दीदी मजाक कर रही हूँ, मैं तो जस्ट ऐसे ही पूछ रही थी, अब क्या बात करूँ ना, कुछ याद नहीं आ रहा था इसलिए। तो कहती अच्छा कोई ना, और बता कैसे गए दिन दिन कैसे गए तुम्हारे, कब कब मिल रही है कॉलेज तुम्हें। तो कहती पता नहीं देखते हैं कब मिलती है। तो ऐसे करके वो ऐसे दीदी की हेल्प करवा रही होती है ना, साथ साथ में लड्डू बना रहे होते हैं ना, तो ऐसे गोल 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 कर रही होती है उनको। तो कहती दीदी इनका क्या करोगे। तो कहती अरे इनका पूरे गाँव में बटेंगे ना ये। तो कहती क्यों। तो कहते अरे शादी होगी तो उसके लिए पहले बोलना पड़ता है ना लोगों को कि शाम को ऐसे मतलब अपने यहाँ पे गीत गाने आए ना, ऐसे शाम को गीत गाते हैं। तो कहती गीत गाते हैं। तो कहती हाँ हाँ शाम को ऐसे देखना साउंड भी चलेंगे और सारे औरतें भी आएगी गाँव की, फिर वो ऐसे गीत गाएगी, तो वो आएगी ना तो उनको ऐसे दिए जाएंगे। तो कहती अच्छा तो रोज़ बनाना पड़ता है। कहती नहीं नहीं स्टार्टिंग के दिन होता है बाकी नहीं होता। तो कहती अच्छा तो आज फर्स्ट दिन है। तो कहती हाँ। तो कहती अरे हम ज़्यादा जल्दी नहीं आ गए, आपको नहीं लगता। तो कहती पागल हो, तुम्हें तो आना था, तुम्हें तो एक दिन पहले आना था, पर वो तो पता नहीं कैसे तुम लोग इतना लेट आ गए, वरना तो तुम्हें तो बहुत जल्दी आना था पता है। तो कहते अच्छा ठीक है ज़्यादा हो रहा है तो बहुत जल्दी बुलाने वाले। तो ऐसे करके बड़े प्यार से उनसे बातें कर रहे होते। उधर जो कीर्ति और आंचल जो है ना वो दीदी के रूम में सो रहे होते ना आराम से। तो फिर जो कहती अच्छा वो दोनों कहाँ हैं। तो कहती कौन दोनों, पलक चंचल। तो कहती नहीं नहीं वो तो उधर अभी भेजे थे ना तुमने। तो कहती हाँ वो तो अभी रूम में। तो कहती अच्छा ये क्या कर रहे हैं, ये सारे क्या कर रहे हैं, और आंचल वो कहाँ है। तो कहते अरे वो तो रेस्ट कर रहे हैं थोड़ी देर। तो कहती अच्छा रेस्ट कर रहे हैं, तुम्हें नहीं करना, जाओ तुम भी कर लो थोड़ी देर, इतनी थक के आई हो और एक तो भागी फिर रही हो इधर से उधर और यहाँ पे काम करवाने लगी, चलो चलो जाओ तुम जाओ। तो ऐसे करके उसको भेज देती ना। तो फिर आंचल जो पा रहे हो कहती क्या यार दीदी आप भी ना मानते नहीं होता, ऐसे बोलते बोलते वो चले जाते ना रूम के साइड, वो जाके अपने रूम में देखते कीर्ति और जो आंचल है वो बड़े प्यार से ऐसे आराम से सो रहे होते ना। तो कहती ये कीर्ति ना मेरी जगह ले रही है। ऐसे हंसते हंसते मजाक में बोल रही होती है, सीरियसली नहीं। तो फिर बाद में जो पारो है वो पास चली जाती ना मतलब बैठ के, और कहती यार तुम दोनों इधर उधर खिसको ना, थोड़ा सा मुझे भी जगह दे दो। तो ऐसे करके कीर्ति को और आंचल को कह रहे होते हैं ना। आंचल कहती क्या है सोने दो ना आराम से। कहती सोने दो क्या, मुझे भी जगह दे दो यार, तुम लोग पड़े हो भैंसों की जैसे, मुझे भी तो थोड़ा बहुत आराम की ज़रूरत है ना, हटो हटो जल्दी हटो। तो ऐसे करके उन दोनों को थोड़ा थोड़ा पुश कर देती और बीच में आके लेट जाती ना। तो फिर बाद में जो आंचल है वो ऐसे करवट लेते रहते, उसको ऐसे हक करके मतलब उसके ऊपर हाथ रख देती। उसकी तो आदत होती है वैसे भी हाथ और पाँव मारने की ना। तो जैसे ही वो रखती है ना तो फिर जो अपनी पारो है उसकी तरफ फेस को टर्न करती है, वो कहती कि मैडम क्या अपना घर का माल समझा हुआ है। तो कहती हाँ तो घर का ही था, पराया थोड़ा है। ऐसे करके बोलती ना। कहती अच्छा मैडम सो नहीं रही मतलब है ना। तो कहती अरे सो नहीं रही, रेस्ट कर रही हूँ। तो कहती रेस्ट करने को मतलब सोना ही बोलते हैं। तो कहती हाँ तो नींद नहीं आ रही है, बस जस्ट ऐसे लेटी हुई कि थोड़ी बहुत कमर वमर सीधी हो जाए अच्छे से। तो कहती अच्छा कमर सीधी इतनी देर से आई हुई क्या कर रही है तुम। तो कहती अरे खाना खा के आए, वो तुम्हारी लापसी खा के आए तो उसका तो थोड़ा बहुत असर रहेगा ना। तो कहती मेरी क्या, मैंने थोड़ी ना बनाई है। तो कहती अरे हाँ तो आंटी के वहाँ से खा के आए थे ना, बहुत अच्छी थी, पर यार पर मुझे लग रहा है यहाँ से हम जाएंगे ना तब तक मोटे हो जाएंगे बहुत ज़्यादा। तो ऐसे करके दोनों बातें कर रहे होते ना। तो फिर आप पारो कहती क्यों। तो कहती कितना घी डाला था यार उस आंटी ने, शर्म नहीं आती उनको। तो कहती अरे इनके पैसे मिलती है तो किस बात की शर्म। और वैसे भी तुम्हें पता तो है राजस्थानी है हम, कैसी मेहमान नवाजी होती है यहाँ की, पता नहीं है तुम्हें। तो कहती हाँ यार ये तो है। थोड़ा पास आओ ना, इतना दूर क्यों। तो कहती क्यों। तो कहती क्यों क्या यार, तुम भी ना एक तो सवाल जवाब बहुत करती होता है। ऐसे करके उसके जो पैर उसने रखा होता है ना उसको ऐसे थोड़ा सा खींचती है ना अपनी तरफ, तो वो थोड़ा पास आ जाती है उस साइड से। तो फिर बाद में जो पारो है ना वो जानबूझ के फिर भी खुद भी आगे खिसक जाते हैं ना, और ऐसे एक दूसरे को हक करके लेटे हुए होते ना। तो कीर्ति करती मैं सोई नहीं हूँ। तो फिर जो पारो कहती
बदतमीज़, सोई नहीं है तो फिर जाना यहाँ से, यहाँ क्या कर रही है? तो कहती क्या कर रही है, क्या मतलब मैं भी तो जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड करी वही मैं कर रही हूँ यहाँ पे। तो कहती वो तो मुझे प्यार कर रही है, तू क्या कर रही है? तो कहती अरे मेरी माँ वो रेस्ट कर रही है ना, तो मैं भी कर रही हूँ थोड़ा सा। तो कहती हाँ तो बाहर जाके कर, जाओ पलक चंचल के रूम में कोई नहीं है, जा जा वहाँ जा। तो ऐसे करके उसको उठा देती है ना वहाँ से। तो कहती क्या यार तुम लोगों के बीच में मैं फंस गई, अब मुझे भी ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल एक अकेला अकेला फील करवा देते हो तुम लोग, है ना। तो कहती अरे जाना यार, उनके रूम में चली जाना, कहीं दूसरे रूम ढूंढ ले। और तो कहती क्या ढूंढ लूँ मैं, किसी के भी रूम में जाके जाऊँ क्या? तो कहती अच्छा तो उसके चंचल के रूम में चली जाना, जा इधर जस्ट अटैच में ही है, जा जा जा। तो ऐसे करके उसको बोलती है ना, कहती ठीक है जा रही हूँ, जा जा जा, क्या होता है। फिर बाद में जो कीर्ति है ना वो मतलब चली गई होती ना पलक और चंचल के रूम के साइड। और फिर बाद में ऐसे गेट को नॉक नॉक कर रही होती ना, तो अंदर तो उनका चल रहा होता है रोमांस ऑलरेडी। मतलब जो चंचल पहले, पलक जो है पहले पूछने आए होते ना, ऐसे पूछ रही होती है, तो चंचल भी आ जाती है और कहती है कि यार तुम ना थोड़ी तमीज़ नहीं है, तुम्हें यहाँ पे लगाने की क्या ज़रूरत है, गाँव है नॉर्मली। तो कहती है हाँ तो तुम तो यहीं के हो, तुम ना लगाओ चलता है, पर हम तो मेहमान हैं, हमें थोड़ा बहुत अच्छे से रहना पड़ता है यार। तो कहती अच्छा अच्छे से रहना पड़ता है, तो ये लगाने की क्या ज़रूरत थी, थोड़ा बहुत कम कम नहीं लगा सकती थी? तो ऐसा करके उसको बोलती है ना। तो फिर जो पलक कहती है अच्छा ठीक है मैंने लगाई ना, अभी मैं साफ़ कर देती हूँ। तो ऐसे करके उसको कमर से पकड़ के फिर से खींच लेती है और फिर बाद में उसको होठों पे किस कर रही होती है और उसको से साफ़ करने की ट्राई कर रही होती है ना, पर वो जो साफ़ करना होता है ना वो ज़्यादा फैल रहा होता है। मतलब जो रायता लेने के चक्कर में और ज़्यादा फैला रहे होते हैं ना वो। और फिर बाद में जो चंचल है उसको कहती है अच्छा ठीक है ना, जान छोड़ो ना, मुझे सच में बाहर काम करना है अभी, वरना दीदी छड़ जाएगी मेरे पे। तो कहती छड़ जाएगी? तो कहती हाँ ना, गुस्सा करेगी, छोड़ो ना प्लीज़। तो ऐसे करके उसको बोलती है ना। तो फिर बाद में तो भी मतलब जो पलक है वो सुन नहीं रही होती, सुनी को अनसुनी कर रही होती। कहती हाँ तो मुझे नहीं पता, तुम चुपचाप अभी मेरी हो तो मेरी रहोगी, ठीक है ना। तो ऐसे करके उसको ऐसे पकड़ते पकड़ते बेड की तरफ ले आती है ना, और उसको ऐसे किसेस कर रही होती है। तभी उधर से वो जो बाहर बाहर नोक नोक होने वाला है ना, कीर्ति मैडम, तो आ जाती है। कहती कि अरे यार खोलो ना, कौन है, चंचल हो क्या अंदर, खोलना यार प्लीज़। तो ऐसे करके बोलती है ना। तो कहती इनको कब हम में हड्डी आएगी, ये पता नहीं कब सुधरेगी। तो ऐसे करके फिर जो पलक कहती है ना, तो फिर चंचल साइड में होती है और अपनी टी शर्ट वगैरह को सही करती है और बाहर जाके गेट खोलती है ना। तो कहती हाँ बोलो मैडम। तो कहती यार मुझे उधर से भगा दिया और तुम लोग क्या कर रहे हो? तो कहती तुम लोग कहाँ क्या? तो कहती अरे तुम दोनों ही हो मतलब यहाँ पे? तो कहती हाँ तो कहती तो क्या अब मैं कहाँ जाऊँ, छत पे जाऊँ? तो कहती क्यों, तुम छत पे क्यों जाओगी? तो ऐसे करके चंचल कहती ना। तो कीर्ति कहती कि अरे वो उधर से उन दोनों ने मुझे यहाँ भेज दिया, अब तुम दोनों यहाँ पे हो, मुझे जाना पड़ेगा। तो फिर पलक जो है वो कहती अरे तुम्हें क्यों जाना पड़ेगा, तुम आ जाओ इधर। तो कहती अच्छा तुम दोनों क्या कर रहे थे? वो कहती कुछ नहीं, बस ऐसे जस्ट लेटे हुए थे। तो लेटे हुए थे, लग तो नहीं रहा ऐसा। तो कहती क्यों क्यों भाई क्यों नहीं लग रहा था? ऐसे करके वो अपने आप को सही करने लग जाते ना। तो कहती कि ओ इसका मतलब सही सही मैंने गैस किया ना? तो कहती गैस किया मतलब? तो कहती हाँ तो मैंने तो अनुमान सही लगाया ना। तुम लोग इसी वजह से अपने आप को चेक कर रहे थे, वरना क्या? तो कहती अरे यार कुछ नहीं, तुम ज़्यादा ही सोच रही हो, कुछ नहीं, बस ऐसे चेक करना बनता है, अगर तुम्हें रैंडमली बोलूँगी क्यों लगाए तो इसे तुम करोगी नहीं। तो वो ही जस्ट हमने रिएक्शन दिया और क्या। अच्छा तुम भी आ जाओ, ऐसे करके उसको पलक बुलाती है ना। तो फिर चंचल कहती चलो ठीक है तुम रेस्ट करो मैं जा रही हूँ। तो कीर्ति कहती मैं मेरे आने से जा रही हो तो ठीक है मैं चली जाती हूँ। तो कहती नहीं नहीं यार मुझे सच में काम है, पूछ लो चाहे पलक को। तो पलक कहती हाँ ऐसे जाना है। तो ऐसे करके बोलती है ना। तो फिर कीर्ति कहती अच्छा ठीक है मैं आ गई। तो ऐसे करके जल्दी से बेड पर कूद जाती है और लेट जाती है ना। तो फिर जो पलक है वो कहती खड़ूस गई कि यहाँ पे आके लेट गई मोटी, ऐसे करके बोल रहे थे ना, धीरे धीरे बड़बड़ कर रही होती ना। तो फिर जो कीर्ति हो गई थी मैं सब सुनती हूँ, मुझे अभी जस्ट गिरते ही नींद नहीं आ जाती, थोड़ा बोलना है ना तो मन में बोलो, गालियाँ भी देना ना मन में दो, ऐसे बाहर होठों को हिला हिला के मत दो। तो ऐसे करके बोलती है ना। तो कहती क्या यार गाली क्यों दूंगी? तो कहती हाँ दे रही है मुँह पे, और क्या देगी तू? तो कहती अच्छा सॉरी वो बस ऐसे ही। तो कहती मुझे पता है सब ऐसे ही, अभी रात पड़ी है, मुझे थोड़ी देर से लेटने दो, अभी डांस भी तो करना है यार। तो कहती डांस करना है क्यों? तो कहती तुम्हें नहीं पता? तो कहती नहीं क्या हुआ? तो कहती अरे अभी भैया लोग आए थे बाहर से। तो कहती भैया आ गए मैं जाती हूँ बाहर। तो कहती अरे नहीं कुछ नहीं, वो भैया खाना खा रहे हैं और वो साउंड वगैरह लगा रहे हैं भैया पता है। तो कहती साउंड क्यों? तो कहती अरे नाचने के लिए तुम्हें पता नहीं है? तो कहती हाँ बताया तो था पर पता नहीं प्रॉपर। तो कहती अरे वो ऐसे डांस करते बाहर आज मज़ा आएगा, इसलिए मैं थोड़ी देर सोच रही हूँ कि थोड़ी देर रेस्ट करते फिर नाचेंगे मस्त है ना। तो ऐसे करके बोलते हैं। लगती है अच्छा ठीक है भाई सो जाते हैं। तो ऐसे करके वो उसको मतलब कहती है ना। तो दोनों ही थोड़ी देर ऐसे सो जाते हैं ना आराम से, वो तो लेटे हुए होते हैं और जो चंचल है वो बाहर काम कर रहे होते हैं ना, मेहमान वगैरह आए होते हैं उनको खाना वाना खिलाना और भैया को उनको सबको खाना खिला रही होती है ना। तो पलक के भैया कहते हैं अच्छा चंचल जरा इधर आना। तो ऐसे करके उसको बुलाते हैं ना। तो कहती हाँ हाँ भैया क्या हुआ? तो ऐसे ज़ोर से बोलती है ना भैया, ताकि लोगों को ये शक ना हो ना कि ये क्यों आया यहाँ पे। ऐसे हो जाता है ना गाँव में, ऐसे ज़्यादातर लोग सोचते रहते हैं कि ये इसके साथ ऐसे वैसे चल रहा है, ऐसा चलता है नॉर्मली। तो ऐसे करके ज़्यादा सोचते सोच थोड़ी अलग होती है ना, गाँव की नहीं होती, सब में सभी जगह होती है ऐसा तो। पर बता रही हूँ जस्ट कि ऐसे भैया वो फिर ज़ोर से बोलते हैं ना हाँ भैया आइए इधर। तो ऐसे करके फिर जो चंचल है वो उसके भैया के पास जाती है। कहती हाँ भैया क्या हुआ? तो कहती अच्छा वो आई एम सॉरी। तो कहती भैया क्यों? तो कहती अरे वो
बस ऐसे ही। तो कहती जी भैया आपने ऑलरेडी बोल दिया, अब बोलने की ज़रूरत नहीं है, भैया हो बस, ठीक है मेरे लिए। तो कहती अच्छा सच में मानती है? तो कहती हाँ, क्यों क्यों नहीं मानना चाहिए, भैया हो तो भैया ही रहोगे और क्या, चेंज थोड़ी ना हो जाएगा। तो ऐसे करके वहाँ से ऐसे कहते कहते चले जाते हैं। तो भैया उसके सच में ज़ोर से आवाज़ लग गए थे, चंचल आई एम सॉरी, ऐसे करके ज़ोर से बोलते हैं ना। उधर पलक भी सुन जाती है, तो पलक देख रही होती है ना भैया की साइड, तो भैया की एकदम से नज़र पलक की साइड जाती है ना, तो फिर जो पलक है वो मुस्कुरा रही होती है ना, तो उसके भैया भी थोड़ी स्माइल करते हैं और उधर से चंचल भी हंसते हंसते चली जाती है ना बाहर की तरफ, मतलब लोगों को बुलाने के लिए कि आ जाइए आप, मतलब आने के लिए औरतों को ऐसे बुलाने जाना पड़ता है ना। तो ऐसे करके वो तो चली गई होती है और जल्दी जल्दी अपने जो छोटा सा एरिया होता है ना उधर उधर का, गांव की साइड नहीं गई होती है, वो अपने अपने एरिया के आसपास की गलियाँ होती है ना उनमें कह के जल्दी से घर पे वापस आ जाती है। और आगे पलक कहती तुम कहाँ चली गई थी यार, हम तो कब से ही उठे उठे हुए हैं, तुम जब से गई है तब से मैं तो ऐसे ही फिर रही हूँ यार। तो कहती अरे तो मुझे क्या पता था तुम उठ गई, वरना मैं तुम्हें ले चलती मेरे साथ में। तो कहती अच्छा तो कल चलेंगे, तब मुझे लेके चलिए। तो कहती ठीक है ओके। तो ऐसे करके उसको कहती है ना, तो कहती अच्छा भाई अब क्या करना है हमें बताइए ज़रा, काम क्या है। तो कहती कुछ नहीं, बस बर्तन साफ़ करने, वो मैं जल्दी कर लेती हूँ और फिर बाद में हम डांस करेंगे, ठीक है। तो कहती सच में करोगे मेरे साथ डांस? तो कहती हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। ऐसे करके उसके पास 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 आ रही होती है, तो दूर रहो। तो कहती क्यों? तो कहती बस दूर रहो, साइड हटो। तो ऐसे करके वो किचन में चली जाती है और किचन में जाके सारे बर्तन वर्तन निकालती है और फिर बाद में लेके जो जहाँ टूटी वगैरह लगी होती है ना उनकी बर्तन धोने के लिए, तो वहाँ पे लेके बर्तनों को सारों को लेके चली जाती है और फिर बाद में वहाँ जाके ऐसे बर्तन वर्तन साफ़ करना स्टार्ट कर देती है ना। जो पलक है वो भी उसके पीछे पीछे चली जाती है और वहाँ जाके बैठ जाती है ना। तो कहती तुम क्या यहाँ ऊपर बैठी हो पागल, ठंड लग जाएगी, जाओ तुम यहाँ से। तो कहती ठंड क्यों लगेगी? तो कहती अरे पागल हो गया, थोड़ी देर उधर बैठ जाओ आराम से, छाँटे वेटे लग जाएंगे, पानी की ठंड जुकाम वगैरह हो जाएगी, तुम वहाँ बैठो। तो कहती अरे नहीं मुझे यहीं पे बैठना है। तो ऐसे करके उसके पास में एक ईंट लगा के बैठ जाते ना ईंट के ऊपर। तो कहती क्या है तुम यहाँ पे क्यों? तो कहती चुपचाप तुम अपने बर्तन साफ़ करो ना, मैं थोड़ी ना कह रहा हूँ कि मैं बर्तन साफ़ करवाती हूँ, करो तुम, मैं तो बस बैठी हूँ ऐसे ही। तो ऐसे बैठे बैठे उसको बैठे बैठे निहार रही होती है ना बड़े प्यार से। तो फिर जो चंचल है वो कहती यार ऐसी शर्म आती है मुझे, साइड में हटा। तो कहती क्या किस बात की, मैं तो जस्ट बैठी हूँ ना, तो मैं कुछ कह भी रही हूँ क्या? नहीं ना, डिस्टर्ब भी नहीं कर रही बिल्कुल भी। तो कहती तुम बोल के करो ना तो मैं डिस्टर्ब नहीं होंगी, पर ऐसे देख रही हूँ ना ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही हूँ मैं। तो कहती अच्छा ठीक है बातें करती हूँ। तो ऐसे करके फिर दोनों ऐसे प्यार से बातें कर रहे होते हैं। उधर पारो आँचल खेलती, उनकी मस्तियाँ अलग ही चल रही होती है ना, दीदी के साथ में बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं ना। और फिर बाद में जैसे ही चंचल के बर्तन वगैरह साफ़ होते हैं तो फिर जो पलक है वो कहती लाओ इधर, आधे मुझे दे दो। कहते नहीं देने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे करके वो छीके में डाल देती है और फिर बाद में छीके को साइड में खिसका देती है। कहती यहाँ क्यों, किचन में नहीं चलने? तो नहीं यहीं पर झड़ जाएंगे, फिर बाद में ले चलेंगे। कहती झड़ जाएंगे मतलब? तो कहती अरे सूख जाएंगे फिर अंदर रख देंगे। तो कहती अच्छा ठीक है, फिर बाद में आना वापस। तो कहती अभी नहीं, बाद में रख देंगे, कोई ना, तुम ज़्यादा टेंशन ना लो। तो ऐसे करके फिर वो दोनों वहाँ से हाथ वाथ धो धुआ के आ जाते हैं ना दूसरी साइड। और ऐसे आग वाग में ऐसे हाथ वाथ सुखा रही होती ना अपने कि सूख जाए, ठंड वंड ना लगे ऐसा करके। तो कहती यार तुम इतना काम करती हो? तो कहती हाँ छोटा छोटा इतना कहाँ है, थोड़ा सा ही तो किया है, बर्तन ही तो साफ़ किया है। तो कहती अच्छा बर्तन जब से आई हो लगी पड़ी हो। तो कहती हाँ तो तुम सफ़र करके आए हो, मैं थोड़ी ना, मैं करके आती हूँ तो मैं भी रेस्ट करती हूँ। तो कहती अब तो डॉक्टर बन गए यार, अब तो बर्तन साफ़ करना छोड़ो। तो कहती अच्छा बर्तन साफ़ करना छोड़ो, बन भी जाऊँगी ना तब तक भी, अभी तो बनी नहीं हूँ फिलहाल, बन भी जाऊँगी तो भी ये तो नहीं छूटने वाले, चाहे कहीं पे भी चले जाओ, खुद के बर्तन तो खुद ही साफ़ करने चाहिए ना। ऐसा करके बोल रही होती ना। तो फिर जो पलक है वो कहती मैं करने ही नहीं दूँगी, मैं कर लूँगी। तो कहती अच्छा आज तो बोला नहीं तुमने करने के लिए? तो कहती आज तो मैं देखना चाहती थी ना, तो मैं कल करवा दूँगी मैं। तो ऐसे करके पलक कहती ना। तो फिर चंचल कहती करवाने की ज़रूरत नहीं है, चलो हम बाहर चलते हैं। तो कहती बाहर क्यों? तो कहती डांस नहीं करना, अभी तो बोल रही थी। तो कहती अच्छा आ गए क्या लोग, आ गए वहाँ पे? तो कहती देखो ना बाहर कितने लोग बैठे हैं। तो कहती सच में आ गए? तो कहती हाँ घर में नहीं आते, वो आते तो है पर सारे नहीं आते, ऐसे बाहर तिरपाल वगैरह लगा दिया है तो वो आराम पे उस पर बैठ जाएंगे और ऐसे मस्त नाचेंगे भी, देखना। तो ऐसे करके उसको लेके जाती है ना। तो कहती अरे पारो उनको भी तो बुला लाते ना। तो कहती अच्छा ठीक है मैं लाती हूँ। तो ऐसे करके चंचल भाग के जाती है और पारो और उन सबको आवाज़ लगा रही होती है कि आ जाओ यार बाहर चलते हैं। तो देखते हैं गाइस आगे क्या होता है। डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अरे यार कर लो यार, लाइक वाइक कर लो। और हाँ मुझे वो न्यूज़ देनी थी ना, रुको 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 भाई, उस दिन लाइव आई थी पर प्रॉपर नहीं हो पाया था। और न्यूज़ ये देनी कि अपना चैनल हो चुका है डेड। जिसमें से ये होता है कि व्यूज़ आगे बढ़ते नहीं है, मतलब यूट्यूब है ना वो रिकमेंड ही नहीं करता अपने वीडियो को दूसरे लोगों के पास। तो प्लीज़ यार या तो आप किसी के पास शेयर करो या फिर मतलब खुद ही 2 बार देख लो यार, चला के रख दो, चाहे कुछ भी कर लो, पर चैनल जो अपना डेड हुआ है ना इसको थोड़ा सा बचा लो यार प्लीज़, वरना तो व्यूज़ वगैरह नहीं आएंगे जो प्रॉपर है ना कि ये 100-150 यही आएंगे। मैंने देखा था कल, और कल नहीं मतलब हाँ इस हिसाब से तो कल ही रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, उस हिसाब से तो जो मतलब
है ना अपना यूट्यूब चैनल, उसका वो जो सारा ही पोर्शन होता है ना, उस पर वो ऐसे आ रखा था मेरे पास नोटिफिकेशन वगैरह कि चैनल, मतलब वो ऐसे प्रॉपरली नहीं बताता कि ऐसे हो गया है, पर जिस हिसाब से व्यूज़ वगैरह सारा हो गए करके फिर वो जो नोटिफिकेशन आती है ना, उस हिसाब से मैं कह रही हूँ कि प्लीज़ यार कुछ तो करो, कुछ तो करो यार, सब आपके ही भरोसे। पता नहीं ये स्टार्टिंग से ऐसा क्यों हो गया, अभी तो कुछ आगे बढ़ा भी नहीं है, पहले ही हो रहा है ऐसा, तो फिर आगे कैसे मोटिवेशन मिलेगा ना। तो प्लीज़ यार कुछ कर लो। और मुझे पता है कि ज़्यादातर लोग बाय बोलने तक ही सुनते, बाय बोलने वाला कि नेक्स्ट वीडियो ऐसे करती हूँ तब तक नेक्स्ट पार्ट में तब तक बंद कर देते हैं। तो पता नहीं आप लोगों के पास ये पार्ट सुनोगे आप या नहीं सुनोगे, आई डोंट नो, पर हाँ देख लियो एक बार, ठीक है। ओके बाय।